हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा एक बार जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उसके स्ट्रक्चर को एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूं, ताकि जो आज हम पढ़े वो आपको बेहतर तरीके से समझ आए। ठीक है। तो देखो, जो कल का लेक्चर था उसमें हमने क्या बात करी थी? हमने इस तरह से एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाई थी। क्या बनाई थी बच्चा? एक प्रोकैरियोटिक सेल हमने कल बनाई थी। और बच्चा, उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने क्या बनाया था? इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे। आई होप आपको याद होंगे। जिसने जो लेक्चर है वो नहीं देखा तो एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, तो और बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है। तो इस तरह से कल हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाया था। किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है। तो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया था किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। अब ये कौन सी सेल है हमारे पास? एक प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें आपको पता ही है ये हमारे पास क्या प्रेजेंट थे? मीजोजोम। ये हमारे पास क्या प्रेजेंट थे? राइबोसोम्स। ये हमारे पास क्या प्रेजेंट थे? इंक्लूजन बॉडीज। ये हमारे पास न्यूक्लियोइड। ये हमारे पास क्रोमेटोफोर। ये हमारे पास प्लाज्मिड। इस तरह से हमने ये देखी थी चीज़ें। तो आज जो हमारा डिस्कशन है टॉपिक का वो है यूकैरियोटिक सेल। तो आखिर हम आज जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बेसिकली मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, किसकी बच्चा? अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, तो क्या है यूकैरियोटिक सेल? होती क्या? तो देखो, नाम पे आओ। यू का क्या मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर? ट्रू। यू का क्या मतलब होता है? ट्रू। यहाँ पे कैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब कैरियोन, मतलब न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक का क्या मतलब हुआ? जिसके पास एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। या हम यूं कहें कि जिसके पास क्या होगा? एक वेल डिफाइनिंग न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। अब सवाल आता है कि वेल डिफाइनिंग न्यूक्लियस का क्या मतलब है? तो आइए वो समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। अब इस न्यूक्लियस को कवर किया होगा किसने? न्यूक्लियर एनवलप ने। किसने? न्यूक्लियर एनवलप, या इसको आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल लो, उसने कवर किया होगा। तो मतलब इसके पास क्या प्रेजेंट होगा? एक एनवलप प्रेजेंट होगा। किसके पास? यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होगा। ठीक है। दूसरी बात, क्या आपको यहां पर कोई कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में? नहीं। जबकि जो जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कंपार्टमेंट्स। जैसे हमारे कंपार्टमेंट मतलब समझते हो कि जैसे मान लो एक कॉलेज में आप, तो वहाँ पे डीन का कमरा अलग है, एचओडी का अलग है, प्रिंसिपल का अलग है। तो इस तरह से अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो ठीक उसी तरह से जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें भी क्या बने होते हैं हमारे पास? अलग अलग तरह के क्या बने होते हैं? कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है। अब तो आपको एक बात समझ आई कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बच्चे? एक वेल डिफाइनिंग न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। रजिस्टर कहाँ पर है भैया? लिख लिया? एक बार वैसे नोट कर लीजिए, जल्दी से कर लिया? तो अब हमने जो कल बात की थी कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है वो किस में देखने को मिल रही थी? केवल एक ही ऐसा किंगडम था जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रही थी? प्रोकैरियोटिक सेल। तो वो कौन सा किंगडम था? मोनेरा। अब मैं कहूं कि यूकैरियोटिक सेल कौन से किंगडम में देखने को मिलते हैं? तो बच्चा, मोनेरा को छोड़कर बाकी सारे किंगडम में, मोनेरा को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो किंगडम है सब में कौन सी सेल प्रेजेंट होगी? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो मतलब आप यूं समझिए कि जो हमारे पास किंगडम मोनेरा को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो किंगडम्स है सब में कौन सी सेल प्रेजेंट होगी आपके पास? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, इन सब में कौन सी सेल प्रेजेंट होगी बच्चा आपके पास? यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगी। ये बात क्लियर होगी? ठीक है। तो किस किस में होगी हमारे पास? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन सब के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होगी हमारे पास? यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगी। ओके। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं, जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है
जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है बच्चा, ध्यान से समझना। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको कुछ क्या देखने को मिलता है, लोकोमोटरी, ठीक है, लोकोमोटरी, और हमारे पास साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। मतलब जो आपकी जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर आपको कुछ लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। अब लोकोमोटरी का मतलब है जो लोकोमोशन करवाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया, सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजेला। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर जी जो कल प्रोकैरियोटिक सेल की आपने बात की थी उसके अंदर भी फ्लैजेला प्रेजेंट था, तो आखिर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला में क्या डिफरेंस है? तो आइए उस डिफरेंस को समझते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला है वो किससे बना है हमारे पास, फ्लैजेलिन प्रोटीन से। किससे? फ्लैजेलिन प्रोटीन से। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो फ्लैजेला है वो किस सेल से बना, किस प्रोटीन से बना हमारे पास, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। किससे? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है किसमें, फ्लैजेला में, कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला है वो किससे बना है बच्चा, फ्लैजेलिन प्रोटीन से, और जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला है किससे बना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ठीक है। अब साइटोस्केलेटल का क्या मतलब होता है? साइटो का मतलब होता है सेल, और स्केलेटल का मतलब होता है जो सपोर्टिंग करते हैं। जैसे हमारा साइट स्केलेटल सिस्टम है, हमें क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही सेल के अंदर भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। दूसरी बात जो हमने बात की कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो हमारे पास प्लांटी और एनिमेलिया दोनों किंगडम में प्रेजेंट है। तो अब इन दोनों की जो सेल है उनमें क्या डिफरेंस होगा, मतलब अगर मैं हमने बात की थी कल वाले लेक्चर में प्लांट और एनिमल सेल के अंदर क्या डिफरेंस है ना। तो प्लांट सेल में क्या डिफरेंस था हमारे पास, क्या क्या प्रेजेंट था, प्लांट सेल के पास क्या प्रेजेंट था, सेल वॉल प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट था हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, और क्या प्रेजेंट था हमारे पास, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट था। ठीक है। जबकि एनिमल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट था हमारे पास, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। तो ये आपको याद रखना है कि प्लांट और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस अगर कोई पूछे तो बता दोगे एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। और इन तीनों में क्या प्रेजेंट होता है, मतलब प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रल वैक्यूल। तो ये, और दूसरी बात जो हमारे पास प्लांट है, प्लांट सेल है, जैसे आपने ये बनाई थी प्लांट सेल है, ठीक है, सेल वॉल है, ये बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक मिडल लैमिला, मिडल लैमिला। ये मिडल लैमिला जो ये हमारे पास मिडल लैमिला है किससे बना होता है, ये प्रोटीन से बना होता है। किस, उसका क्या नाम है हमारे पास, कैल्शियम पैक्टेट। इस बात को भी ध्यान रखना बस आप, कैल्शियम पैक्टेट से बना कौन, मिडल लैमिला। ठीक है। तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी किसके बारे में हमारे पास, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है। अच्छा, और कोई पॉइंट तो नहीं रहा? हाँ, बस ये बात ध्यान रखना कि जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, सेल ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होती है। ठीक है। वेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है। ठीक है। जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडीज होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गए, ये सब हमारे पास भी प्रेजेंट होते हैं किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। एक्सेप्ट राइबोसोम, देखो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं, यूकैरियोटिक में भी होते हैं। ठीक है। तो डिफरेंस थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो ये हमारा बेसिक सा डिफरेंस था किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी आज के लेक्चर से। ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम बात करेंगे कि इसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ये जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हो। ठीक है। तो तब तक आप इस चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग जरूर लेना बेटा। हमारे जो लेक्चर टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लोगे तो और बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझ आएगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।